बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के तीसरे पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने पहला जन्मदिन, प्राकृतिक दृश्य, वर्षा ऋतु का चित्र और पथ मेरा आलोकित कर दो, इन 2 पाठ के बारे में अध्ययन किया। आज हम पाठ तीसरा असली गहने के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में एक गहना ही उसका सबसे प्रिय होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रिय वस्तु ही उसके लिए असली गहना होता है। जैसे कि एक कर्मठ व्यक्ति के लिए उसका कर्म, सत्यवादी व्यक्ति के लिए उसकी सत्यता और चरित्रवान व्यक्ति के लिए उसका चरित्र एक असली गहना होता है। तो प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध समाज सेवक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बचपन की एक ऐसी ही प्रेरक घटना के बारे में वर्णन किया गया है। बालक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी माँ के लिए गहने बनवाने की इच्छा को व्यक्त करते हैं। जवाब में माँ ने अपने बेटे से 3 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कहा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बड़े होने पर अपनी माँ के ये 3 गहने की जो मांग थी, जो इच्छा थी, वह उन्होंने पूरा किया। तो हम देखेंगे प्रस्तुत पाठ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की माँ ने किन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने बेटे ईश्वरचंद्र जी से व्यक्त करती हैं। तो हम सबसे पहले पाठ का वाचन करेंगे, फिर उसके बाद उसके कठिन शब्द और प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 3 असली गहने। देखो बच्चों, व्यक्ति के जीवन का जो प्रिय वस्तु होता है उसके लिए वही असली गहना होता है। सबसे पहले हम पाठ का वाचन करेंगे। ध्यान से देखिए और सुनिए। बच्चों, तुमने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। वीर सिंह नामक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान एवं होनहार था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का सादा जीवन उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। देखो बच्चों, अब इसको आप ध्यान से देखिए। आप सभी अपने दादा नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनते होंगे। तो ऐसे ही एक कहानी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब यहाँ पे कठिन शब्द को आप ध्यान देखिए। बुद्धिमान, बुद्धिमान यानी बच्चों क्या होता है? समझदार। तो आप सबसे पहले शब्दार्थ को ध्यान से देखिए। बुद्धिमान का अर्थ क्या होता है बच्चों? समझदार। दूसरा शब्द आप में दिया गया है होनहार। होनहार यानी कि लायक या अच्छे लक्षणों वाला। जो बालक है उसको होनहार कहा जाता है। होनहार, ध्यान से देखें। होनहार, होनहार यानी आप लिखिए अच्छे लक्षणों वाला। अच्छे लक्षणों वाला, जिसके अंतर्गत अच्छे लक्षण दिखते हैं उन्हें हम होनहार या लायक कहते हैं। अब देखिए, माँ का नाम क्या था बच्चों? भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगता था। मतलब वो इतना बुद्धिमान होनहार था, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह अपनी माँ की सेवा भी करता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का सादा जीवन उच्च विचार वाला था। माँ को तड़क भड़क एकदम पसंद नहीं था। उनका स्वभाव एकदम ही सरल था। वह आज के समाज से, जो दुनिया की चकाचौंध से बहुत ही दूर रहती थी।
उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। साधारण यानी बच्चों क्या होता है? सामान्य। साधारण यानी सामान्य। सामान्य। और तड़क भड़क यहाँ पे दिया है, तड़क भड़क, ठाट बाट। यहाँ पे दिया है तड़क भड़क, तड़क भड़क, तड़क भड़क का अर्थ होता है ठाट बाट। अब देखो बच्चों, उनका वो कैसी थी, माँ का व्यवहार कैसा था, उनका आचरण कैसा था। जीवन सादा जीवन, उच्च विचार वाली थी। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। साधारण यानी सामान्य। अब देखिए आप, एक रोज गांव में बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने गई, मगर उसकी माँ के पास एक भी गहना नहीं था। यही बात उसने एक उत्सव में भी देखी थी। उत्सव मतलब कोई भी त्योहार, कार्यक्रम। अपनी माँ को वह नए नए कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था, पर क्या करता, वह तो अभी छोटा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह भी अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनवाएगा। देखो बच्चों, जैसे कि आप सभी गांव गए होंगे। आप देखते हैं गांव में जब बारात आती है तो गांव की सभी औरतें सज धज कर बारात देखने जाती हैं। तब ऐसे ही बालक की माँ भी एक रोज उस गांव में बारात आई हुई थी, वह देखने गई। तो बालक देखता है कि गांव की अधिकांश औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर, मतलब सज धज कर, सुसज्जित होकर यानी बच्चों सुसज्जित, अच्छी तरह सजा हुआ। जिसे हम बोलते हैं सुसज्जित। अब देखिए आप, सुसज्जित होकर बारात देखने गई, मगर उसकी माँ के पास एक भी गहना नहीं था। यही बात उसने एक उत्सव में देखी थी। उत्सव यानी त्योहार, कार्यक्रम, उत्सव यानी क्या होता है बच्चों? त्योहार या कार्यक्रम। अब देखिए अगला, उत्सव में देखी थी। अपनी माँ को वह नए नए कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था। बालक को लगता था कि जब गांव की सभी औरतें सुसज्जित होकर, सज धज कर, गहनों से सज धज कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर गई हैं बारात देखने, तो मेरी माँ क्यों साधारण कपड़े में जा रही हैं बारात देखने। तो उसके मन में ऐसा विचार उठता है। उसके मन ही मन उसने तय किया। तय करना का मतलब बच्चों निश्चित। तय मतलब निश्चित, मतलब उसका निश्चय किया कि बड़ा होकर वह भी अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनवाएगा। देखो बच्चों, हर बच्चे के मन में आता है कि जिस तरह से सभी औरतें दिखती हैं सुंदर कपड़ों से सजी धजी, ठीक वैसे ही मेरी भी माँ दिखे। बालक ऐसा हमेशा सोचता रहता था कि उसकी माँ इस तरह से दिखे। देखो बच्चों, एक रात उसके मन की अपनी बात को अपनी माँ से कहा। एक रात भोजन करने के बाद
माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, माँ तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है? मतलब एक रोज़ भोजन के बाद जब बच्चा सोने के लिए जाता है, उसके पूर्व वह प्रतिदिन अपनी माँ का पैर दबाता था। उस समय उसके मन में जो बातें चल रही थी कि क्या उसके माँ के पास कोई गहना है कि नहीं, यह बात स्पष्ट करने के लिए बच्चा अपनी माँ से पूछता है, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है ना? नहीं तो मगर बात क्या है बेटा? माँ ने अचरज से पूछा। अचरज यानी बच्चों आश्चर्य से पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतों की तरह नए कपड़े पहनो और गहनों से सज धज कर किसी आयोजन में जाया करो। जब माँ ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या है, तो बच्चा ने जवाब दिया कि माँ, मेरी भी यही इच्छा है कि गांव की अन्य औरतों की तरह आप भी नए कपड़े गहने से सज धज कर बारात या किसी आयोजन या कार्यक्रम में जाया करो। फिर बालक ने पुलकित होकर कहा। पुलकित होना बच्चों गदगद, यहाँ पे देखिए पुलकित होना, पुलकित तो बहुत खुशी से, या गदगद, गदगद। ये शब्दार्थ को आपको अपने नोटबुक हिंदी में लिखना है। देखो, पुलकित होकर कहा, माँ, बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। अच्छा, तो यह बात है? बेटे के प्यार में माँ का गला भर आया। अब देखो बच्चों, बेटे के प्यार में माँ का गला भर आना, गला भर आना का अर्थ क्या है? यह एक मुहावरा है, जिसे आप ध्यान से देखिए। गला भर आना, अधिक जब हम भावुक हो जाते हैं तब हमारा गला भर आता है और हमसे आवाज़ हमारे मुंह से नहीं निकलता है। अधिक भावुक हो जाने के कारण, अधिक भावुक हो जाने के कारण गले से आवाज़ न निकलना। अपने बेटे के प्यार को देखकर माँ बहुत भावुक हो गई थी। बेटे के प्यार में माँ का गला भर आया। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटे, परिश्रम से खूब पढ़ाई करो, बड़े बनो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। आदमी गहनों और कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और कर्म से बड़ा बनता है। बालक ने कहा, पर माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गहने बनवाऊं। माँ कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, बेटा, यदि तुम्हें अपनी माँ से इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवा देना। देखो बच्चों, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। कौन कहा? उन्होंने कहा मतलब माँ ने कहा, बेटे, परिश्रम से खूब पढ़ाई करो। बेटा अभी छोटा था, वह अपनी माँ की ये जो इच्छाएं हैं वह अभी पूरा करने में असमर्थ था। फिर भी बेटे के विचार को सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटे, परिश्रम से खूब पढ़ाई करो। परिश्रम यानी बच्चों मेहनत। परिश्रम यानी मेहनत, और है आगे कर्म।
कर्म यानी बच्चों कार्य। ये जितना भी शब्दार्थ दिया गया है बच्चों, आपको अपने हिंदी के नोटबुक में लिखना है अच्छे से। अब देखिए, तो उसकी माँ उसको समझाते हुए बोलती है, बेटे परिश्रम से खूब पढ़ाई करो, बड़े बनो, मतलब बड़ा आदमी बनो। जब अभी अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। मतलब गहना का मतलब होता है आभूषण, लेकिन हमारे लिए जो सबसे कीमती होता है उसे हम गहना कहते हैं। तो एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे बड़ा प्रिय होता है, वही उसके लिए गहना होता है। तो माँ समझाते हुए बोलती है कि आदमी गहनों और कपड़ों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कर्म से बड़ा बनता है। व्यवहार यानी बच्चों आचरण, कर्म यानी कार्य। बालक ने कहा, पर माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गहने बनवाऊं। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटा, यदि तुम्हें अपनी माँ से इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवा देना। तो देखो बच्चों, आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अभी हम इसके जो दिए गए, जो हम लोग पढ़े हैं, उसके कुछ प्रश्न हल करेंगे। देखो बच्चों, हमने देखा कि वीर सिंह नामक एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक बालक रहता था। वह बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था। उसकी माँ बहुत ही साधारण स्त्री थी। उनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार वाली महिला थी। वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। एक रोज गांव में बारात आई हुई थी। सभी गांव की अधिकांश औरतें गहने से सुसज्जित होकर नए नए कपड़े पहनकर बारात देखने जाती हैं। आप सभी के गांव में भी देखे होंगे, बारात जब आती है तो द्वार पूजा हम देखने सब लोग जाते हैं सज धज कर। ठीक उसी तरह उस गांव की प्रत्येक महिला सज धज कर बारात देखने गई। और यह बच्चा अपनी माँ को जब देखता है कि बहुत ही साधारण रूप से ये बारात देखने गई, तो उसके मन में यह विचार उठता है कि क्या उसकी माँ के पास कोई गहने और अच्छे कपड़े नहीं है। तो एक रोज वह बच्चा जब शाम को खाना खा करके अपनी माँ का पैर दबा रहा था, उस समय उसके अपने मन की जो इच्छा थी उसको स्पष्ट करने के लिए वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या आपके पास कोई गहना नहीं है। तो माँ ने सोचा कि क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो। बोलता, नहीं, क्योंकि आप बारात देखने गई थी, कुछ नहीं पहनती। गाँव की औरतें बहुत सुसज्जित अच्छे से सज धज कर गई थी। बोलते, नहीं। तो माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटे ने कहा, माँ, अच्छा, अभी मैं छोटा हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा हूँगा तो आपके लिए बहुत सारे कपड़े और गहने बनवाऊँगा। माँ की आंखों में आंसू आ गया बेटे के अपने प्रति प्रेम को देखकर। माँ ने जवाब दिया, बेटे देखो, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम परिश्रम करो, पढ़ाई करो, आप बड़े बनो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। और यदि आप हमारे लिए कोई गहना बनवाना भी चाहते हो तो अपने 3 गहने बनवाने की इच्छा को व्यक्त करती है माँ। हम लोग आज यहाँ तक पढ़ाई किए हैं। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं बच्चों, इसमें से हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। आप सभी के पास हिंदी की किताब होगी, आप उसको अच्छे से पढ़ना और दिए गए प्रश्नों को आपको करना है। यदि आपके पास किताब नहीं है तो जो मैं आपको वाचन करते समय दिखाई हूँ, उसको आपको वीडियो को रोक करके आपको उसको ध्यान देना है और दिए गए प्रश्नों को उत्तर ढूंढकर लिखना है आपकी हिंदी की बुक में। तो सबसे पहले आपको हिंदी की बुक में शब्दार्थ लिखना है, फिर उसके बाद दिए गए परिच्छेद का उत्तर आपको ढूंढकर लिखना है आपकी हिंदी की नोटबुक में। तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। सबसे पहले आपको पाठ का नाम असली गहने, शब्दार्थ जो दिया गया है, बुद्धिमान, समझदार, होनहार, अच्छे लक्षणों वाला, साधारण यानी सामान्य, तड़क भड़क, ठाट बाट, सुसज्जित, अच्छी तरह सजा हुआ, उत्सव, त्योहार, तय, निश्चित, पुलकित होना यानी कि गदगद होना। अभी देखो, गला भर आना, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? अधिक भावुक हो जाने के कारण गले से आवाज न निकलना। अगला है परिश्रम, मेहनत, कर्म और कार्य। ये लिखने के बाद आपको यह प्रश्न दिया जाता है, परिच्छेद क्रमांक 1 आपके बुक में। अगर आप ध्यान देखेंगे सबके पास ये बुक है,
तो परिच्छेद क्रमांक 1 आपको कहाँ से लेना है बच्चों? यहाँ से। बच्चों तुमने अपनी दादी नानी से यहाँ से ले करके आपको यहाँ तक गहने जरूर बनवाना है। पहला परिच्छेद जो है आपको जो उत्तर ढूंढना है यहाँ से लेकर इसी परिच्छेद में आपको ढूंढना है। तो पहला प्रश्न आप ध्यान दीजिए बच्चों कि बालक कहाँ रहता था। तो आप परिच्छेद में से पढ़ोगे अपना पाठ कि बालक कहाँ रहता था। बालक वीर सिंह नामक गांव में रहता था। बालक कैसा था? बालक बुद्धिमान और समझदार था। बालक की माता का नाम क्या था बच्चों? बालक की माता का नाम भगवती देवी था। गांव की अधिकांश औरतें किस प्रकार सुसज्जित होकर बारात देखने गई? गांव की अधिकांश औरतें सुंदर वेश कपड़ सज धज कर गहनों से सुसज्जित होकर बारात देखने गई थी। ये आपका जो परिच्छेद दिया गया था उसी परिच्छेद में से यह प्रश्न दिया गया है। आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। अब अगला परिच्छेद है बच्चों, माँ मेरी इच्छा है कि तुम, वहाँ से लेकर कहाँ से? माँ मेरी इच्छा है कि तुम भी, वहाँ से लेकर आज की कक्षा में मैंने आपको जो जहाँ तक पढ़ाई हुई यहाँ तक 3 गहने बनवा देना, यहाँ तक आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि बालक की क्या इच्छा थी? बालक की क्या इच्छा थी बच्चों? कि बालक की यही इच्छा थी कि गांव की सभी औरतों की तरह उसकी भी माँ आभूषणों से सुसज्जित होकर किसी भी कार्यक्रम में जाया करे। बड़ा होने पर बालक अपनी माँ के लिए क्या करना चाहता था? देखो बच्चों इसका उत्तर है बड़ा होने पर बालक अपनी माँ के लिए गहने बनवाना चाहता था। मुस्कुराते हुए माँ ने बेटे से क्या कहा? मुस्कुराते हुए माँ ने बेटे से कहा कि तुम ही मेरे सबसे बड़े गहने हो, तुम बड़ा बनो और अच्छे कर्म करो। आदमी कैसे बड़ा बनता है? आदमी अपने व्यवहार और कर्म से बड़ा बनता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है और शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में उसका फोटो भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।